अच्छा, वो ट्रायलैट तो हुआ नहीं भाई का। ये ट्रायलैट यहां पे हो गया कि यहां पे पुतिन भी खड़ा है, शी जिनपिंग और मोदी जी खड़ा है, ये लोग बात कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप के दिल पे कितने सांप लौटे होंगे। उस आदमी ने दुनिया का एक लक्ष्य जो हासिल करना उसके हिसाब से बाकी रह गया था, उसके हिसाब से उसने दुनिया का सब कुछ हासिल कर लिया, बस एक चीज बाकी रह गई, नोबेल पीस प्राइज। वो नोबेल पीस प्राइज इन तीनों ने मिलकर उस पीस के पीस बना दिया यार। और इससे ट्रंप बड़ा दुखी है दोस्तों। ये शुरू में वो मार्को रूबियो का मैंने नहीं दिखाया था आपको, ये एम्बेसी का ट्वीट, मार्को रूबियो की फोटो लगा के कि हमारे भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, खासतौर से इकोनॉमिक रिश्ते। देख लिया ना आपने इकोनॉमिक रिश्ते, वही इकोनॉमिक रिश्तों के चक्कर में इन्होंने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है। और ये आज तक समझा नहीं पाया कोई भी अमेरिकन। मैंने पूछा एक दो लोगों से जब मेरी बात हुई, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है और भारत गुनहगार है, तो तुर्की भी है, चाइना भी है, उन पे क्यों नहीं लगाते? ना 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 ना। अच्छा चलो उन पे मत लगाओ। रशिया जिसने एक्चुअली हमला करा यूक्रेन के ऊपर, तुम रशिया के ऊपर टैरिफ लगा दो यार। तुम रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगा दो। ट्रंप के सेकंड टाइम जब ट्रंप आया पावर में 20 जनवरी 2025, तुम और लगा दो उसके ऊपर सैंक्शंस। ना 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 ना, ये नहीं करना। तो ये दोस्तों दोगलापन है इनका। अगर ट्रंप नहीं होता तो ये जो एससीओ समिट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं होता इतना सक्सेसफुल दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पे सब ट्रंप के डसे इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने सबको धोखा दिया है। ट्रंप ने बोला मोदी मेरा दोस्त है, भारत को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ट्रंप ने हमारी पीठ पे खंजर डाला है, यह बात सच है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। जिसने जिसने ट्रंप से हाथ मिलाया, ट्रंप ने उसको डसा है, यह बात सच है दोस्तों। इसीलिए समिट इतना, ये परेशान नहीं होता ना ट्रंप से, इतने परेशान नहीं होते सब ट्रंप से कि यार तुम बोलते कुछ हो, तुम करते कुछ हो। तुम बोलते कुछ हो, तुम करते कुछ हो। तुम हाथ मिलाते हो, तुम गले मिलते हो, और जब गले मिलते हो तुम पीठ में खंजर उतार देते हो। यह कहां की इंसानियत है? ये सारी की सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं दोस्तों। President Xi made 4 suggestions to further upgrade bilateral relations, namely to strengthen strategic communication and deepen mutual trust, to expand exchanges and cooperation to achieve mutual benefit and win-win results, to accommodate each other's concern, and finally to strengthen multilateral cooperation to safeguard common interests. And all of these were responded positively by Prime Minister Modi, said Foreign Secretary Vikram Misri after the meeting held margins on Shanghai Cooperation Organization Summit. दोस्तों, एससीओ की मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले अमेरिका ने एक और वार करा, बहुत ही जबरदस्त, और वो वार करा उसने चीन के ऊपर। ये देखिए साहब, यहां पे ग्लोबल टाइम्स कवर कर रहा है, यूएस टारगेट सैमसंग एसके हाइनिक्स चिप प्लांट्स इन चाइना, लेटेस्ट मूव टू कंटेन चाइनाज चिप इंडस्ट्री डिसरप्ट्स ग्लोबल सप्लाई, सेज एक्सपर्ट। यहां पे पूरा का पूरा अमेरिका, देखिए एक तरफ अमेरिका चाइना से कह रहा है कि यार एक काम कर लो प्लीज, हमें रेयर अर्थ दे दो, हमें मैग्नेट दे दो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे हम लोग डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ चाइना के ऊपर ही ये पाबंदियां लगा रहा है, और ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। द यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट सेड फ्राइडे इट वाज चेंज अ लाइसेंसिंग सिस्टम दैट अलाउज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसके हाइनिक्स टू गेट यूएस इक्विपमेंट फॉर द चिप प्लांट्स इन चाइना, होपिंग टू मेक इट हार्डर फॉर द सेमीकंडक्टर जायंट्स टू ऑपरेट देयर। Chinese expert criticized the move on Saturday, saying it will ultimately backfire on the US companies and tighten the global chip supply. According to a notice published Friday, the Commerce Department said it was revoking waivers for Samsung and SK Hynix to use US technologies in their Chinese operations. इस तरीके से देखिए चिप वॉर चल रहे हैं दोस्तों, चिप वॉर चल रहे हैं, और उसमें लेटेस्ट एंट्रेंट कौन है? इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं? इस साल के एंड तक भारत का चिप आ जाएगा, राइट। भारत ने जापान के साथ डील साइन कर ली चिप की, वो भी भारत आने वाला है। यहां पे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं चिप वॉर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, यूएस और चाइना, ये एक दूसरे को काटने में लगे हैं, एक दूसरे को काट। अब देखिए ना, बात यह सैमसंग, सैमसंग जो है वो कोरियन कंपनी है। सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा आप। सैमसंग को यूएस के यानी कि अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मना करा है कि तुम चाइना में तुम ये मशीन इस्तेमाल नहीं करोगे बनाने के लिए, वो तीसरा देश है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली प्रेशराइज करा जा रहा है कि चाइना फेल हो जाए। अब चाइना कोशिश करेगा अमेरिका फेल हो जाए, ये चल रहा है। तो लेटेस्ट वार जो करा है वो यूएस ने करा है, और यूएस ने करा है 48 घंटे पहले एससीओ समिट के, एग्जैक्टली 48 आवर्स बिफोर उन्होंने कर दिया। और यहां पे यूएस नजिंग यूरोप टू फॉलो इट्स लीड, इंपोज प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन इंडिया। अब ये कह रहा है कि प्यूनिटिव टैरिफ्स यानी कि पनिशमेंट वाले टैरिफ आप भारत के ऊपर डालें। अमेरिका ने खुद 50% डाल दिया भारत के ऊपर।
अब अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज से बोल रहा है कि तुम भी भारत के ऊपर डालो, निचोड़ दो भारत को, पनिशिंग टैरिफ्स, प्यूनिटिव टैरिफ्स डालो। हम कह रहे हैं करो। ये देखिए सब, European nations to adopt sanctions similar to those already imposed on India by the US, including putting a complete halt to all oil and gas that is purchases from New Delhi, sources told India Today। इसके बारे में डॉक्टर जयशंकर बोल चुके हैं कि भाई अगर आपको हमसे गैस नहीं खरीदनी मत खरीदो, हमने थोड़ा ना बोला है तुम खरीदो यार, तुम खरीदते भी हो ये जानते हुए कि रशियन। अब देखो ना, बात यह है, आप प्रॉब्लम समझिए, भारत के पास जो ऑयल है वो बहुत कम है। भारत की जमीन से तेल निकलता है लेकिन बहुत कम है। भारत अभी भी 85% से ज्यादा अपने जो रिक्वायरमेंट ऑयल की वो इंपोर्ट करता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, भारत ने सस्ते दामों पे रूस से तेल खरीदा क्योंकि उस समय अमेरिका चाहता था भारत खरीदे, उस समय कोई और सरकार थी। अब ये सरकार आई, इसने मुंह सुझा लिया अपना, राइट। और ये भी मुंह इसने सुझाया है मई के बाद मुंह सुझाया, उसके पहले ये भी ठीक था। इसने भी ज्यादा कुछ चोचो नहीं करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो तो जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको वो श्रेय नहीं मिला जो सोचता था इसको मिलना चाहिए, वो फ्रॉड वाला, झूठ वाला, सीज फायर वाला श्रेय, तब से इसका मूड खराब हुआ है। वरना उससे पहले तो ही वाज आल्सो वेरी फाइन विद एवरीथिंग। बात यह दोस्तों कि 85% अपना ऑयल भारत इंपोर्ट करता है और भारत ने बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करा सस्ते दामों में रशिया से। भारत ने उसको रिफाइन करा और बेचा, और यूरोपियंस को पता था, जब यूरोपियंस तेल खरीद रहे थे उनको पता था कि रशियन ऑयल है और भारत उसको रिफाइन करके बेच रहा है। आज की तारीख में कह रहा है कि आप मत करो। यही बात तो डॉक्टर जयशंकर ने बोली, ओ भाई नहीं खरीदना मत खरीदो। हमने कौन सा तुम्हारे सर पे पिस्तौल रख रखी है यार कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा? डोंट बाय, इट्स ऑल राइट, डोंट बाय। यहां पे द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वांट्स यूरोप टू लेवी सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडिया जस्ट लाइक द यूएस वांट टू डू इफ न्यू दिल्ली डिड नॉट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम मॉस्को, दे एडेड। White House officials are losing patience with European leaders whom they claim are pushing Ukraine to hold out for unrealistic territorial concessions by Russia, a top Oval Office source told India Today। यहां पे एक और चीज है, ट्रंप यूरोप से भी नाखुश है, कह रहा है कि यार तुमने जेलेंस्की के दिमाग में कीड़े डाल रखे हैं। अब सोचो ट्रंप क्या बोल रहा है, यह कह रहा है कि तुमने जेलेंस्की के दिमाग में कीड़े डाल रखे हैं, whom they claim are pushing Ukraine to hold out for unrealistic territorial concessions by Russia। अच्छा, अनरियलिस्टिक टेरिटोरियल कंसेशंस क्या है? देखो यार, मैं रशिया का सपोर्टर हूं, ठीक है, आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यू वुड हैव नोन दैट बाय नाउ। बट इसमें अनरियलिस्टिक क्या है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। यूक्रेन यही तो कह रहा है कि जो तुमने हमसे जमीन ली है वो वापस करो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा वो। जो ठीक है, लड़ाई क्यों शुरुआत हुई उसकी, नेटो की मेंबरशिप, ईयू, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी बातें हैं, इसका एक पास्ट है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट यार, होल्ड आउट फॉर अनरियलिस्टिक टेरिटोरियल कंसेशंस बाय रशिया, ये क्या है यार? लड़ाई हुई, रूस ने 20% यूक्रेन घेर लिया, यूक्रेन ये कह रहा है कि हमारी जमीन वापस कर दो यार जो तुमने घेर लिया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, ये थोड़ा ना कह रहा है कि हमें मॉस्को भी दे दो, ही इज नॉट सेइंग दैट। अब इनकी ये प्रॉब्लम है कि तुम जाके जेलेंस्की को बोलो। ये आदमी इतना पागल हो गया है नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में, इतना ज्यादा पागल हो गया है ये, इसका दिमाग इतना चल चुका है, ये कह रहा है कि नहीं, तुम्हारी देश का 20, 25, 30% रशिया को लेना है, लेने दो, सब कुछ खत्म करो, बस लड़ाई खत्म करो, सीज फायर, मुझे प्राइज दे दो, मेरी छुट्टी कराओ, उसके बाद तुम एक दूसरे को जान से मार देना। मुझे नोबेल प्राइज दो, मेरी छुट्टी कराओ, उसके बाद मैं घर चला जाऊं, तुम्हें जो करना करो, उसके बाद एक बार मेरा काम हो जाए। ये स्टोरी चल रही है दोस्तों यहां पे। यहां पे दोस्तों बड़ी खबर आई कि जुलाई 2025 में यूक्रेन डीजल, अब इसके ना मीम बन गए हैं सोशल मीडिया पे, मीम बन गए। मैं तो ये खबर आपको 2 दिन पहले कवर कर लेता, मेरी तबीयत खराब हो गई, और खराब तबीयत में, बुखार में मैं हंस रहा था इस खबर को सुन के। देखिए, इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लग गए, 50% टैरिफ लग गए, सेकेंडरी सैंक्शंस टैरिफ, जो आपको लैंग्वेज यूज करनी है कर लीजिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कह रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत उसको रिफाइन कर रहा है, भारत उसको यूरोप में बेच रहा है। अच्छा, भारत उसी तेल का डीजल बना के यूक्रेन को बेच रहा है, और डीजल से कौन सी चीजें चलती हैं दोस्तों? पावर जनरेशन चलता है, जनरेटर चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। डीजल से जो आपके टैंक है ना, टैंक्स भी आपके डीजल से चलते हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्री व्हीकल्स डीजल से चलती हैं। और यूक्रेन भारत से रशियन ऑयल खरीद रहा है, जिसके लिए भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ। भारत, यार ये मैं कंफ्यूज हो गया,
मैंने 3-4 बार कहानी पढ़ी, तब जाके मुझे समझ में आया कि रूस से भारत ले रहा है तेल। ठीक है, अब आप समझिए इसको, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, दिस इज वेरी फनी। रशिया से भारत खरीद रहा है तेल सस्ते दामों में, भारत इसको रिफाइन कर रहा है, भारत यही तेल यूरोप में बेच रहा है। यूरोप में एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन, यूक्रेन भी भारत को पैसे दे रहा है, यूक्रेन भारत से वो तेल खरीद रहा है, यूक्रेन भारत का खरीदा हुआ तेल अपने हथियारों में, अपने टैंकों में डाल रहा है, वो लड़ रहा है रशिया से, रशिया से लड़ रहा है तो रशिया के ऊपर फिर और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से तेल सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से भारत वो तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से भारत रिफाइन करके वापस यूक्रेन को। हाँ, गया समझाते समझाते, यही स्टोरी है दोस्तों टोटल। ये देखिए साहब, 15.5% इंडिया का शेयर है, मैक्सिमम शेयर रोमानिया और टर्की के थ्रू, एवरेज इज 2700 टन पर डे। स्लोवाकिया से 15%, ग्रीस से 13.5, 12.4 तुर्की से, और लिथुआनिया से 11.4। अलग अलग जगह से ये देखिए, यूक्रेनियन ऑयल मार्केट एनालिटिक फर्म डेली शिपमेंट्स एवरेज 2700 tons, among India's highest monthly export figures this year. This sharp rise marks a dramatic shift from July 2024 when India supplied just 1.9% of Ukraine diesel needs. अच्छा, इसमें इशू क्या है? इसमें सबसे बड़ा इशू दोस्तों ये नहीं है कि भारत ये कर रहा है, ये इशू नहीं है। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि यूएसए का, खासतौर से ट्रंप का, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि भारत रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका यह मुद्दा है कि भारत के पास तो तेल है ही नहीं दोस्तों, यानी कि भारत एक ऐसी चीज में प्रॉफिट कमा रहा है जो भारत बनाता ही नहीं है, या भारत के पास है ही नहीं। तो भारत ने इनिशियली रुपीज में तेल खरीदा, फिर भारत ने बोला कि एईडी में खरीदेंगे, दिरहम में खरीदेंगे, फलानी ढिमका करेंसी में आपने तेल लिया, ठीक है, आपने अरबों डॉलर के रुपए में, आईएनआर में पैसा दे दिया उसको, आप यहां पे लाए, आपने पूरा तेल घुमाया भारत में, आपने भेजा यूरोप, यूरोप से आपने लिए यूरो लिए। अब रूस के तेल से यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ, यह है जियोपॉलिटिक्स, सबका हाथ सबकी जेब में है। अब दोस्तों देखिए ना, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं कि यूक्रेन के पैसे से रूस लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, भाई बात कुछ समझ में, ये यूक्रेन का भाई यूक्रेन भारत को पैसा दे रहा है तेल खरीद के, तो यूक्रेन का पैसा हुआ ना, और उसी पैसे से भारत दोबारा तेल खरीद रहा है रशिया के साथ। अब दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है, इंडिया लुक्स एट सीलिंग 2 मेगा सबमरीन डील्स आफ्टर लॉन्ग वेट, और यहां पे मैंने राफेल की एक फोटोग्राफ डाल रखी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसका एससीओ से और लोकल जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है यार, कभी ना कभी तो अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हमने उसको इग्नोर कर दिया, मोदी जी ने ट्रंप के फोन कॉल नहीं उठाए, वो सब ठीक है, लेकिन कभी ना कभी अमेरिका को भी लॉस का एहसास होना चाहिए। हम लोग अभी यही सोच रहे हैं यार ठीक है चलो बातचीत में बात सलट जाए, ये सलटेगी नहीं बात। डोनाल्ड ट्रंप को जब तक आप मुंह पे नहीं बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगी, वो आदमी ऐसा है। ये देखिए साहब, अगर आप देखें, दो द डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर द नियरली 36,000 crore डील ओवर 2 years बैक, देयर हैव बीन डिलेज इन नेगोशिएशन टू फर्म वेरियस टेक्निकल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो एक डील है 36,000 करोड़ की। द सेकंड प्रोजेक्ट ये है, आप ये लगा लीजिए कि 65,000 करोड़ का, ठीक है, यानी कि 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ की ये डील है दोस्तों। इसमें फ्रांस का है नेवल ग्रुप, ये फ्रांस का है, और यहां पे है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी कि टीकेएमएस और नेवल ग्रुप, ये जर्मनी का है और ये फ्रांस का है। ये दो कंपनी हैं जिनके साथ भारत मिलकर ये सबमरीन्स बनाएगा। यहां पे राफेल है, यहां पे डिमांड बढ़ रही है कि राफेल के स्क्वाड्रन्स हमें खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 हमारे स्क्वाड्रन्स इस महीने सितंबर के महीने में जो हमारे मिग 21 के स्क्वाड्रन्स थे वो फेज आउट हो रहे हैं। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिर रही है, और ठीक है जब तेजस बनेगा बन के आएगा, लेकिन अभी हमारी एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब झटपट करी दो, 4, 5, 6 स्क्वाड्रन जितनी भी हैं कम से कम उतनी तो लेकर आओ। इस पर बातचीत चल रही है, प्रेशर हो रहा है राफेल का। अभी इसके ऊपर कोई औपचारिक रूप से बात नहीं हुई, ऑफिशियल कोई इंडिकेशन नहीं है, मैं सुन रहा हूं वो आपको बता रहा हूं।
ये जो लाखों करोड़ों की डील हो रही है दोस्तों, अरबों डॉलर की डील हो रही है, क्या अमेरिका को इसका फायदा मिल सकता था? क्या अमेरिका ये बोल सकता था कि ठीक है, हमें भी बिजनेस करना है भारत के साथ, चलिए साथ मिलकर सबमरीन बनाते हैं? अरे यार, आप राफेल क्यों खरीद रहे हो? आपने कभी F-15 ईगल चलाया है? F-15EX हम आपको देते हैं ना, आप करो, खरीदो हमारे साथ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अब यह बता देना चाहिए व्हाइट हाउस को कि पूरा जो मामला है ना, ये पूरा मामला ये आपको मिल सकता था। ऐसा हो सकता था कि अमेरिका ये बोले कि ठीक है साहब, ये जितनी भी सबमरीन्स है ना, 1 लाख करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, हम एक काम करते हैं, मिलकर बनाते हैं। अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है, चलिए मिलकर बनाते हैं भारत के लिए। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। दिस इज ओवर $10 बिलियन। और यहां पे जो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 114 का है, वो 114 हवाई जहाज का, वो कितने का कॉन्ट्रैक्ट होगा सोचिए, अरबों डॉलर का। क्या अमेरिका ये कह सकता था भारत को कि यार देखो, राफेल तो खरीद रहे हो, क्या F-15 इसके बारे में सोचा है कुछ? आओ हम आपको F-15 दिखाते हैं, F-15EX, आपको मजा आ जाएगा। वो जहाज ऐसा है, उसकी ये काबिलियत है, फलाना, आओ चलो आप अमेरिका से खरीदो। क्या अमेरिका बोल सकता था? बोलना चाहिए था अमेरिका को। लेकिन दोस्तों, फिर भारत की वो बात आती कि हम डिफेंस परचेजेस ऐसे देश के साथ कैसे कर लें, या ऐसे देश से कैसे कर लें जिसने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है। ये बात अब भारत को, व्हाइट हाउस को समझानी पड़ेगी। व्हाट यू हैव लॉस्ट, ये बेवकूफी के टैरिफ लगा के ना, टेक्सटाइल के ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, मशीनरी पार्ट्स, क्या मिल गया तुम्हें? डायमंड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया, क्या मिल गया? ये जो मोटा माल हुआ था, ये तो तुम्हारे हाथ से गया बेटा। ये बात अब समझानी पड़ेगी व्हाइट हाउस को।